अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर स्टूडेंट। ये हमारा पहला HTML का ट्यूटोरियल है जिसके अंदर हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि HTML है क्या। उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जैसे कि व्हाट इज़ HTML, स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स। ये हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे और साथ साथ में हम हर लेक्चर के साथ इंशाल्लाह प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा ट्यूटोरियल है जो कि हम बना रहे हैं, आज का लेक्चर जो है वो कुछ इस लिस्ट के बेस के ऊपर है। यहाँ पर हमारे पास टोटल 36 क्या कहते हैं स्टेप्स हैं जिनके अंदर हम यानी मतलब लेक्चर्स हैं जिनके अंदर हम कंप्लीट करेंगे अपने HTML के कोर्स को। और साथ साथ में हम CSS की भी प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है 36 इसके अंदर लेक्चर्स है टोटल। स्लो स्लो हम जाएंगे रोज़ाना के हिसाब से, एक एक लेक्चर को भी अगर हम कवर करते हैं, ठीक है, तो फिर हम इंशाल्लाह जल्द ही अपने हदफ तक पहुंच जाएंगे। ये एक बहुत ही मज़ेदार कोर्स है जो कि हम बनाने जा रहे हैं, जो कि 6 क्लास से लेकर किसी भी क्लास तक के स्टूडेंट के लिए या कोई भी बंदा जो कि HTML सीखना चाहता है उसके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पहले साथ साथ में हम इसको थोड़ा सा लेक्चर भी क्लियर करते जाते हैं, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले जो लेक्चर है आज का, इंट्रोडक्शन टू HTML, लर्न मोर के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये कोर्स स्टार्ट हो जाता है। इसमें है कि HTML शॉर्ट फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज is the standard language used to create web pages. It forms the backbone for every website, allowing developers to structure and format content to display on web browser. Understanding HTML is the first step toward becoming a web developer. ठीक है, तो अगर हमें एक वेब डेवलपर बनना है तो सबसे पहले पहले तो हमें पता होना चाहिए HTML है क्या, और हमें HTML के बारे में काफ़ी सारी नॉलेज होनी चाहिए। सो व्हाट इज HTML? आप देख सकते हैं कि HTML is a markup language used to design the structure content on the web. It uses element called tags to define different parts of a document such as heading, paragraphs, links, images, and more. These tags instruct web browser on how to display the content. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि HTML क्या है। HTML एक बैकबोन या ऐसा समझो कि एक स्ट्रक्चर बनाता है किसी भी वेबसाइट का। फिर उसके बाद हम CSS के ज़रिए से उसको थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम डेटा उसके अंदर पुट करते हैं और फिर हमारे पास एक वेबसाइट बन के आती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। An HTML document consists of several essential components that work together to represent or to present content. कैसे? डॉक टाइप डिक्लेरेशन, इसमें ये होता है कि हम ये स्पेसिफाइज करते हैं द HTML वर्जन बीइंग यूज्ड, कि कौन सा HTML का वर्जन यूज़ किया गया है इस वेबसाइट की डिज़ाइन करने में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है HTML टैग इनक्लोज द इंटायर डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल HTML, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग में सिर्फ और सिर्फ एक स्लैश का इजाफा हुआ है, जहाँ से हमें पता चलता है कि क्लोजिंग के टैग्स हमेशा स्लैश के साथ ही यूज़ होता है। हेड सेक्शन कंटेन metadata about the document such as the title and links to style sheet, ठीक है, जो कि हेड सेक्शन होता है जिसमें हमारे पास जितने भी लिंक्स होते हैं या जितने भी मेटा डेटा होता है वो वहाँ पर कनेक्ट होता है, वहाँ पर लिंक होता है। बॉडी सेक्शन क्या है? कंटेन द विजिबल कंटेंट ऑन द ऑफ द वेब पेजेस such as text, images and links, videos, audios, everything that is going on present on the web page. ओके, सो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो फोर्थ हेडिंग है वो कौन सी है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। HTML uses tags to mark the start and end of element. Most elements require an opening tag and a closing tag with content placed in between. For example, P, जैसे कि आपके सामने P है, तो P के दरमियान यानी मतलब P ओपनिंग टैग और P क्लोजिंग टैग के दरमियान हमारे पास जो लाइन मौजूद है यानी टेक्स्ट मौजूद है, दिस इज़ अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ मौजूद है हमारे पास, ठीक है, कि ये एक पैराग्राफ है। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए जैसे कि हमने लिखा हुआ है इन द एग्जाम्पल अबव पी इज़ द ओपनिंग टैग एंड दिस पी इज़ द क्लोजिंग टैग, ठीक है, तो हमें ये पता है, ठीक है। टुगेदर दे डिफाइन अ पैराग्राफ, जब ये इकट्ठे हो जाते हैं इस तरह तो ये एक पैराग्राफ शो करते हैं। अच्छा, हम अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि हम ये कैसे लिखते हैं। हम सिंपल सा एक नोटपैड यूज़ करते हैं। हम विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम फिलहाल जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा नोटपैड का एडिटर यूज़ करते हैं, ये वाला, ठीक है। हम इसमें थोड़ा सा कोड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर आ जाता है
तो हम वापस अपने कोड की तरफ आ जाते हैं कि हम सबसे पहले पहले क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं। ठीक है, हमने इसको कॉपी कर लिया, हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर लिया। मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर लूँगा क्योंकि अक्सर आपको नज़र नहीं आता इस तरह। या मेरे पास एक ब्राउज़र है, मैं उसको इस्तेमाल करूँगा जिसमें आपको सब उसका आउटपुट भी डायरेक्टली सामने नज़र आएगा। ठीक है, लेकिन पहले पहले मैं आपको ये बताता चलूँ सिर्फ कि आप जब HTML की कोडिंग करते हैं सीखते वक्त, तो उसके फाइल को सेव कैसे करते हैं। अगर आप कीबोर्ड का यूज़ करना चाहते हैं, डायरेक्ट आर्ट पे क्लिक करें और फाइल यानी ड्रॉप डाउन, ये जो नीचे का एरो है कीबोर्ड के ऊपर, उसको प्रेस करें और सेव एज के ऊपर क्लिक कर लें। ठीक है, पहले पहले आप इसको सेव करेंगे। किस तरह सेव करेंगे, जैसे हमारे पास एक न्यू फाइल हम बनाते हैं, हम उसको दे देते हैं लेक्चर नंबर 1। ठीक है, और इसको हम ऑल फाइल्स कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पर जो है इसका नेम आ गया .html, और इसको हमने क्या कर लिया, ऑल फाइल्स कर लिया, और फिर हम सेव के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास पहले से ही डेस्कटॉप सेलेक्टेड है, तो ये डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएगा हमारे पास फाइल। ठीक है, अब हम एक और काम करते हैं। जो हमारे पास दूसरा टैग था HTML का, तो ये HTML हो गया हमारे पास। थोड़ा सा नीचे आके इंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम एक और टैग बनाते हैं। ठीक है, जो कि है HTML क्लोज करने का। उसके लिए पहले स्लैश यूज़ करेंगे, फिर HTML यूज़ करेंगे, फिर क्लोज करेंगे HTML को। अब HTML तो हमारे पास क्लोज हो गए, तो यहाँ पर एक और टैग था जो कि हेड का है, होता है। कौन सा, हेड। हेड के बाद हम हेड को थोड़ा सा यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, मैं कोड को थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ ताकि आपको एक पेज के ऊपर ही सारा कोड नज़र आए, ताकि कोई दिक्कत ना हो देखने में या कोई मुश्किल ना हो। अब हेड हमारे पास आ गए, तो हेड के लिए मैं एक ही लाइन की स्पेस छोड़ूंगा। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ टाइटल देंगे। क्या देंगे, टाइटल। ठीक है, टाइटल में क्या होता है, अब टाइटल को भी हम सेम इसी तरह क्लोज करेंगे टैग से। एक चीज़ याद रखें कि हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग टैग की शक्ल क्या है। कोई भी टैग्स जो कि हम यूज़ करते हैं, इनको टैग कहा जाता है। जैसे कि ये HTML हो गया, या ये हेड हो गया। ठीक है, ये क्लोज नहीं हुआ, और ये टाइटल हो गया, तो ये टैग्स कहलाते हैं। ठीक है, ये सारे टैग्स कहलाते हैं। टैग्स हमेशा इस तरह ओपन होता है, और क्लोज जो है ना वो इस तरीके से होता है। ठीक है, यानी मतलब अगर कोई लिखाई होती है तो वो यहाँ पर होती है। ठीक है, और अगर लिखाई कोई होती है तो यहाँ पर होती है। ठीक है, तो मतलब कि ये जो है ना ओपनिंग और क्लोजिंग टैग की शक्लें हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि टाइटल क्या है। टाइटल में हमारे पास कोई भी जो टैब के अंदर नज़र आएगा, मैं आपको बताता जाऊंगा कि जो चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है वो कहाँ पर आएगी। तो हम लिखते हैं इसको टाइटल, सिर्फ और सिर्फ टाइटल लिख लेते हैं, टाइटल ऑफ पेज। ठीक है, और फिर हम टाइटल को क्लोज कर लेते हैं। अब देखिए, क्लोजिंग टैग के अंदर मैंने पहले पहले स्लैश यूज़ किया, और उसके बाद हमने टाइटल को क्लोज किया। फिर यहाँ पर हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं, सॉरी, बॉडी। और फिर यहाँ पर बॉडी को भी हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास HTML के अंदर बॉडी इस तरह बनाई जाती है। अब यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल जैसे P पैराग्राफ के ऊपर काम करते हैं, तो हमने P के ऊपर P टाइप किया, और उसके अंदर हम जो भी लिखेंगे कि द पैराग्राफ इज गोइंग टू बी दिस वे। ठीक है, हमारे पास जो पैराग्राफ है वो इस तरह का होने वाला है। तो ये हमने P को भी क्लोज कर दिया। अब हमारे पास एक पैराग्राफ भी आ गया, एक टाइटल भी आ गया एक पेज का। ठीक है, तो या इसको हम देख लेते हैं ऐसे ही कि जब भी हम कोई वो बनाएंगे ना, तो हम टाइटल की जगह पे क्या दे देंगे, लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो ये हमारा पहला लेक्चर है, तो इसको हमने लेक्चर नंबर 1 दे दिया है। अब इसके बाद जो लेक्चर होंगे उसको लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, इस तरह ही कंटिन्यू करेंगे। अब मैं Ctrl+S प्रेस कर लेता हूँ, कंट्रोल का बटन पकड़कर हम S प्रेस कर लेते हैं, या इसको सेव एज कर लेते हैं, क्योंकि फाइल हमने पहले से ही सेव की थी। तो जैसे ही मैंने इसको क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया। अब हम इसके ऊपर हमने इसको इस तरह ओपन कर दिया। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमने क्या किया, हमारा जो टाइटल था वो यहाँ पर नज़र आ रहा है टैब के ऊपर, लेक्चर नंबर 1। और जो हमने पैराग्राफ के अंदर कोड लिखा था वो पैराग्राफ यहाँ पर नज़र आ रहा है हमें, ये पैराग्राफ का टेक्स्ट है। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ का टेक्स्ट है।
और हमारे पास जो टाइटल में टेक्स्ट लिखा हुआ था वो यहाँ पर मौजूद है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ आई होगी। एक दफ़ा कोड को दोबारा से देख लेते हैं। राइट क्लिक करके हमारे पास इसको हम नोटपैड के अंदर ही ओपन करते हैं जानबूझ के, ताकि आपको सिर्फ समझ आए। ठीक है, अ, मैं इसको इस तरह ही कुछ कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ठीक है, और जो हमारे पास वेब पेज था उसको भी मैं हाफ वे पे ही ले आता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए वो। ठीक है, हाँ, अब हमारे पास एक परफेक्ट व्यू इसका नज़र आ रहा है। ठीक है, तो जितना हमने यहाँ पर लिखा है उस सारे कोड का जो व्यू है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, यानी जो हमने ये वाला टाइटल लिखा था, टाइटल के दरमियान में जो कोड, जो लेक्चर नंबर 1 हमने लिखा था, वो हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है। और जो यहाँ पर पी के दरमियान हमने लिखा था, ठीक है, वो यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है। और ये बॉडी के अंदर टेक्स्ट आता है, वो हेड के अंदर आता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जो कि होगा किसी भी टॉपिक के ऊपर तो होगा तो इंशाल्लाह उसको हम कंटिन्यू करेंगे जो कि हमारे पास है। हम वापस बैक में चले जाते हैं अपने कोर्स की तरफ। बेसिक टैग्स, ठीक है, जो कि ज़रूरी टैग्स हैं जो कि हमें ज़रूरत पड़ेंगे, जैसे हेड, टाइटल, बॉडी, ये होते क्या हैं, फिर H1 H6, ठीक है, और ये सारे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ही सीखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।